जो इधर 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है जी, वो नफरत के माहौल में जो ये सरकार चला रहे थे, न तो नौकरी दी, महंगाई पे कहीं रोक नहीं। आपको सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन पे इन्होंने जो है बॉन्ड लेकर, पैसे लेकर, घूस लेकर ये हमारे वैक्सीन के लिए जो प्रचार करते थे लगवाया वो ना आपने सभी लोगों ने लगवाया होगा, लगवाया ना? हमने भी लगवाया। हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ। इसके बावजूद जो है आज उनके सर्टिफिकेट से फोटो मोदी जी के क्यों गायब हो गए? कारण साफ है कि कहीं न कहीं वैक्सीन गलत है। सीधी सीधी बात ये भी है कि आने वाला जो उन्होंने भाइयों ने कहा कि 401, आने वाला 1 तारीख इलेक्शन के बाद जो आप 400 का नारा लगा रहे हैं, 4 तारीख को इनको तड़ीपार होना पड़ेगा, ये निश्चित है, और ये तड़ीपार होकर भागेंगे। इसमें और भी है, मेरे राहुल गांधी जी ने वादा किया है, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 30 लाख बच्चों को नौकरी नवंबर तक देंगे। हम बीए पास लड़कों को भी, जो बीए पास लड़के हैं, अप्रेंटिस ये उनको जो है पढ़ने के बाद अप्रेंटिस करते हैं, 8,500 रुपये यानी ईयरली हम 1 लाख रुपया देंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। हाँ जी, बोलिए आपका मुद्दा। मुद्दा तो अब कुछ रह ही नहीं गया है। मोदी ने तो मुद्दा विहीन कर दिया अपोजिशन वालों को। अच्छा, कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो कौन आ रहा है? जो ढंग का पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सर्विस भी मिल रहा है, ये भी नहीं है कि ना मिले। एक एक करके आओ, इधर आओ, बताओ कौन कौन से मुद्दा। सर बेरोजगारी का मुद्दा आप देख रहे हैं। एक मिनट देखिए भैया साहब, भैया जी देखिए बेरोजगारी का मुद्दा। और सर भाई ये क्या कर रहे हो यार? हाँ जी, जैसे सर आपने कहा कि नेताओं की पेंशन खत्म हो जाए, शिक्षक की पेंशन में तैयार हैं, तो इसको खत्म तो करिए नेताओं की पेंशन। 5 एक बार सांसद बन गए पूरा। वो नेता कहते हैं कि मुझे तो 1 लाख रुपए की चाय पिलानी पड़ती है हर महीने में। सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1 रुपए में उनका आवास का तो खर्चा हो जाता है। 1 रुपए क्या नाम है कि भोजन सब चीज का 1 रुपए लिया जाता है। बोले मुद्दा तो नहीं खत्म है, मुद्दा विहीन तो नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। बोलो, खड़े हो जी, हाँ बोलो। रुको, अरे तुम हो बिल्कुल एकदम सूरज। अरे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम आलोक सिंह है। और पिताजी का नाम? मैं पूर्व प्रधान। अरे पिताजी का नाम? श्री समर बहादुर सिंह। हाँ, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रधान हूँ पासा, प्रधान बड़ी ग्राम सभा का। अरे कि राजीव राय पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, उनके जैसा आपने 100% डिबेट किया होगा उनके साथ। घोसी की जनता ये जान चुकी है कि मेरी आवाज संसद में कोई ऊंचा कर सकता है तो सिर्फ राजू राय एक ऐसा आदमी है जो अपनी आवाज जनता के बीच में ले जाकर पेश कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी भाषा से, अपनी विचारधारा से आज उनके लड़के को नीचे बैठा के, यही डिप्टी सीएम आए थे और ठेंगुने के बगल आपने टीवी पे देखा होगा, बैठा के पैर छुआ जा रहा है। अगर भाषा ऐसी नहीं रहती, मोदी जी को बोले, योगी जी को बोले, आम आदमी को, कल मेरे साथ आए तो मेरे नेता को सफाई भेज रहे थे कि उनको सफाई तो उनका घर है, वो दीपक जलाने नहीं जाएंगे, होली मनाने जाएंगे, उनको सफाई। तो इस तरह की भाषाओं से चुनाव उनका खत्म हो चुका है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जी बोलिए जनाब, चुपचाप बैठना। हाँ, बोलो। प्रधान जी ने कहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो उनके जानकारी में कम से कम बता दिया जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं। और रही बात दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता मानता है और देवता मान के जो है कि उन्होंने प्रणाम किया था, न कि जो है कि उनको नीचे झुकाया गया था। उन्होंने कार्यकर्ता को देवता मान के प्रणाम किया था। इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं सपा के लोग। ठीक, अगले 40 सेकंड सुहेल दो पार्टी के, 40 सेकंड आपके कैंडिडेट आप ही के हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आते हैं, उनकी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि संविधान जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जितने वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने लंबे करीब 21 अमेंडमेंट किए संविधान में। मैं उसका ब्यौरा आपको दे सकता हूं अगर आपके पास समय हो। दूसरा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो टिप्पणी की, पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, पीएचडी है, कई विषयों में परास्नातक हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन का अर्थ भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। जनार्दन के अगर आगे हम बार बार नतमस्तक होंगे, फिर होंगे और सदैव होंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर जिस मंच पर जाते हैं
मुझे उनकी कई रैलियों का संबोधन करने का मौका मिला है। मैंने उनको जनता जनार्दन को दंडवत होते देखा है। और सनातन धर्म में दंडवत होने की परंपरा है। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रधान जी, ये जनता जनार्दन के सामने यदि प्रत्याशी दंडवत होता है तो ये जनता के लिए हमारा उनसे आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं सर। कुछ नहीं कहना चाहते। मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। जी बोलो बेटा।